The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। फंक्शंस के अंदर हमने स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस को भी पढ़ा। पिछले कुछ वीडियो से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू किया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी एक्स वाई प्लेन में, उसको हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर किस तरीके से ड्राइव हुआ, फिर उसके बेस पे हमने इक्वेशन को देखा। इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर आपको इतने में कोई भी डाउट है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं और अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें मैं बता देती हूँ कि मैंने स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स की भी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में डाउट है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सबसे पहले तो मैं समझाती हूँ कि सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, लेट्स से ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाई और ओरिजिन। हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि लेट्स से ए बी, ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब सेक्शन फॉर्मूले से क्या मतलब है कि लेट्स से ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, लेट्स से p xy। ये जो पॉइंट p है xy, ये ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखिए दो सेक्शन बन रहे हैं ना, एक सेक्शन ए पी का हो गया, एक सेक्शन पी बी का हो गया। जो ये दो सेक्शंस बने हैं वो किस रेशो में बने हैं, किस रेशो में इनको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट पी वाई, ये हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। इस बार 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगी। पिछले वीडियो में हमने केवल 2 की थी क्योंकि इस बार 3 पॉइंट है तो 3 परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ होगी। ठीक है, नाम दे देते हैं इनको R, S, T और M। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है, हम ट्राइंगल AMB को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल AMB, केवल ट्राइंगल AMB को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, AMB। अब इस ट्राइंगल में 2 पॉइंट है, एक यहाँ पे P है, एक यहाँ पे L है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो LP है ये MB के पैरेलल है। ठीक है, LP इज पैरेलल टू MB। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। अब हमने 10th क्लास में एक थेल्स थ्योरम पढ़ी थी। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी ट्राइंगल है अगर वो उसके पॉइंट में कनेक्ट करनी है, कोई भी ट्राइंगल है उसको पैरेलली कनेक्ट करनी है तो उनके जो रेशो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि AL अपॉन LM वुड बी इक्वल टू AP अपॉन PB। AL अपॉन LM इज इक्वल टू AP अपॉन PB। इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं। और अगर थेल्स थ्योरम आपने नहीं पढ़ी हो तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में 2 पैरेलल लाइन है तो जो पैरेलल लाइन कट कर रही है उनको सेम रेशो में कर रही है, यानी कि AL अपॉन LM इज इक्वल टू AP अपॉन PB। इस तरीके से कट कर रही है। अब हमें क्या करना है, इसमें से AL, LM, AP और PB इनकी वैल्यूज को निकालना है और फिर देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है, हमने मान लिया लेट्स से कि ये M/N रेशो में डिवाइड कर रही है। लेट्स से ये M/N रेशो में डिवाइड कर रही है तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB क्या हो गया, M अपॉन N। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमने माना है। तो AP अपॉन PB क्या हो गया, M अपॉन N। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AL और LM की। देखिए AL की वैल्यू कैसे निकलेगी, इतने की वैल्यू निकालनी है हमें। ये AL की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, AL और RS इन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों सेम कोऑर्डिनेट पे हैं तो लेट्स से x1
y1 और यहाँ पे क्या है xy और x2 y2। ठीक है, RS की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, कैसे निकालेंगे? जो भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? x माइनस x1। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट आ गया है। और lm की वैल्यू कैसे निकलेगी? lm इज इक्वल टू x2 माइनस x। ठीक है, ये दो पॉइंट थे। अगर हमें केवल एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी थी तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। हमारे पास अब AL की वैल्यू आ गई है, LM की वैल्यू आ गई है, AP अपॉन PV की वैल्यू हमें पता है। अब केवल हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखिए AL की क्या वैल्यू आई है? x माइनस x1 अपॉन LM की क्या वैल्यू है? x2 माइनस x इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन के आएगी फाइनली। अब इसमें से हमें क्या करना है? x की वैल्यू को निकालना है, ड्राइव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x माइनस x1 n इज इक्वल टू x2 माइनस x m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल है बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है? ये जो n है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो nx माइनस nx1 इज इक्वल टू, इस m के अंदर मल्टीप्लाई होगी mx2 माइनस mx। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू एक साइड लेकर आएंगे। nx इधर x है, ये इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस mx इज इक्वल टू, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ, mx2 माइनस nx1। ये जो माइनस nx1 था ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लेंगे, n प्लस m इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई n प्लस m। तो हमारे x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? हमारा x कोऑर्डिनेट निकलेगा इस फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस m। ठीक है, अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट का भी सेम फॉर्मूला है, सेम करना है, लेकिन यहाँ पे जो x है वहां पे y हो जाएगा, x2 की जगह y2, x1 की जगह y1। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने x का कोऑर्डिनेट निकाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? y का भी कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। ठीक है, तो y का क्या फॉर्मूला होगा? y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, या फिर n प्लस n, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बात है। देखिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना आना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्टेंस बिटवीन द फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाला, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना उसमें ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन फॉर्मूलेस के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट्स के, पॉइंट्स हमें गिवन है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट्स A 3 5, B -1 4 और रेशो जो है वो है 2:3। पॉइंट्स हमें गिवन है, A जो है 3 5 है, मैं फिर से लिख देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, B -1 4 और जिस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं वो है 2:3। ठीक है, तो देखिए हमें x1 क्या गिवन है 3, y1 क्या गिवन है 5, x2 गिवन है -1, y2 गिवन है 4 और m/n 2:3। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। x इज इक्वल टू nx1 प्लस mx2 अपॉन n प्लस m। वैल्यूज को रखते हैं x के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए। n की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है 3, 3 × 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, प्लस m की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है -1
अपॉन n प्लस m अपॉन 2 प्लस 3, 3 3 जा 9, 2 इंटू 1 2 होगा, लेकिन क्या होगा माइनस का होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, अपॉन 3 प्लस 2 5, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 अपॉन 5, ठीक है, 9 में से 2 गए 7 डिवाइडेड बाय 5। अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, n y1 प्लस m y2 अपॉन n प्लस m, ठीक है, n कितना है 3, y1 कितना है -1 प्लस m कितना है 2, y2 कितना है 4 अपॉन 2 प्लस 3, 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई y1 की जो वैल्यू है वो 5 है, देखिए यहाँ पे y1 की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 5 3 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 प्लस 8 कितना होगा 23/5, तो जो 7/5 और 23/5 ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अगर ये हमारी लाइन है जिसमें हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 5, y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, y के कोऑर्डिनेट्स -1 4 है, माइनस पे भी जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ इसी कोऑर्डिनेट में, ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है p, लेट्स से ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में 2:3 रेशो में, तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 7.5 अपॉन 23.5, ठीक है, p जो है इस रेशो में इनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आपको ये समझना है कि जो -1 है बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो x की वैल्यू -1 है थोड़ा सा इधर आ जाएगी, ठीक है, यानी कि जो लाइन है इधर शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको आर्बिट्रेरली समझाने के लिए ऐसा ग्राफ बनाया, इसका एक्चुअल ग्राफ ये नहीं बनेगा। तो 7/5 और 23/5 जो है वो x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ड्राइव किया जाता है, उसका यूज कैसे होता है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइन को, लाइन के बाद सर्कल, पैराबोला। लाइन को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से लाइन के इक्वेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं, जनरल फॉर्म क्या होती है, और कुछ पॉइंट्स को लेकर हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश भी करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियोस गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।